आज हम लेकर आए हैं प्रसन्नता का चैप्टर। आर एस अग्रवाल के प्रसन्नता के चैप्टर को बड़ी ही आसानी से देखेंगे और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का हल आज आप देखने वाले हैं कि इसका प्रसन्नता का चैप्टर का। अभी तक आपने आर एस अग्रवाल के कई चैप्टर देख लिए हैं, जैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपने देख लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज आपने देख लिया है, आयु, औसत, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेलगाड़ी समाप्त हो चुकी है, कम समय समाप्त हो चुका है, नल टंकी समाप्त हो चुकी है, और साथ ही साथ हो चुका है आपका कौन सा चैप्टर भैया, समय और दूरी। तो ये बहुत सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे, फुल चैप्टर की प्ले लिस्ट है, उसे एक बार जरूर देखें। और साथ ही साथ आज ये चैप्टर का आनंद भी ले सकते हैं किसका, प्रसन्नता। देखिए प्रसन्नता में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट में ना उलझाया जाए और डायरेक्ट सीधी बात से ही काम करा जाए। जैसे हमने दो चीज़ लिखी है केवल, कि आपके लिए इन दो चीज़ों से ही हम चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करनी है और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करनी है। कैसे समझेंगे बात को? जैसे सपोज करो आपको 3/5 का परसेंटेज में बदलना है, 3/5 को परसेंटेज में बदलना है तो केवल 100 से गुणा करनी होगी आपको, और ये हो जाएगा आपका कितना, 20 या 60% यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। अगर आपको 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 करनी पड़ेगी और ये 50% बन जाएगा। अगर आपको 3/4 को परसेंटेज में बदलना तो गुणा 100 से करनी पड़ेगी और ये 75% बन जाएगा। और इसी तरह से अगर दूसरी बात को देखा जाए, अब 75% को आपको क्या प्रतिशत हटाना है तो क्या बताया हमने, 100 से भाग करना है, तो 75/100 कर देंगे भाई। और 25 या 75, 25 चौका 100, देखिए 3/4 आया। 60% का परसेंटेज हटाना है आपको तो क्या करेंगे, 60/100 करेंगे, और 20 या 60 और 20 100, इसका मतलब 3/5 ही आया। और भी देख लो कि अगर आपको 20% का परसेंटेज हटाना है तो 20/100 करना है, मतलब 1/5 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ये आया 11 से ही 1/9 परसेंटेज है, इसका परसेंटेज हटाना है तो 9 की 11 में गुणा करेंगे, 99 और 100, 100/9 परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, कुल मिलाकर 1/9 बनेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और पहले 30 से 40 क्वेश्चन तो इन्हीं दो बातों पर आधारित हैं। किस पर, कि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा और हटाना है तो 100 से भाग। इसके बाद जैसे चीज़ें बदलेंगी हम आपको बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, और आज जो है पहला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्या कह रहा है वो आपके सामने ये रहा। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क को लीजिए हमने, x का 52% बराबर है 182, तो आपको क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर x का मतलब क्या होता है भैया, गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा 52/100 बराबर आया किसके भाई, 182। किसका आया, 182 के। यहाँ पर अब इसे इधर ले जाओ जी, पहले से काट दो। अगर हम इसे 4 से काट देंगे तो 13 चौका 52 और 25 चौका 100, और 13 से इसे काट दो भाई, 13 कम 13 कितने बचे, 5, और 13 चौका 52, कुल मिलाकर x की वैल्यू 14 गुणा 25, और 25 चौका होता है 100, मतलब 0, हासिल हो जाएगा 10, और 25 में 25 और 10 35, कुल मिलाकर इसका आंसर जो आया वो कितना आया, 350, मतलब 350 इसका आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%, और इसी को हमें क्या करना भैया, हल करना है। इसी को क्या करना, हल। तो यहाँ पर देखिए 1260 का मतलब गुणा 33 या 99 और 100, 100/3, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, और परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100 लगाना, प्लस 755 गुणा 80/100 कर देंगे भाई। तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 100 से 100 कैंसिल हुआ भाई। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा हमने, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 3 से काट दिया हमने, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, कुल मिलाकर 420 ये बना,
और 151 की गुणा हम करेंगे 4, तो 4 एकम 4, 15 चौका 60, कुल मिलाकर 420 में 604 जोड़ देंगे तो 1024 इसका आंसर बन जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ पहले ये 30-40 क्वेश्चन जो आने हैं वो केवल इन्हीं दो बातों पर चलने हैं, पहले 30-40 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है भैया आज का। 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 निकालना है। ठीक है भाई। अब देखिए दो ही बात लग रही है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उनमें केवल 2 बात लग रही है। क्या, का मतलब गुणा है, गुणा लगाना आपको, और परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। तो 540 का मतलब गुणा, 75 परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, का मतलब गुणा। 5 एकम 5 और 2 7/5 आया, का मतलब गुणा 2/3 आया। ठीक है, 3 से काट दिया 25 आया भाई, और 25 चौका होता है 100 और 2 दूनी होता है 4, 5 दूनी 10, 0 भी कैंसिल हो गई भैया। तो कुल मिलाकर क्या बना, 54 गुणा 7 बना। अब 7 चौक 28 का 8 का हासिल को 2, और 7 पंजे 35 और 2 37, और ये क्या आ गया भाई 378, और 378 क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देखें अगर कहीं आपको लगे कि थोड़ा बहुत हमने कैलकुलेशन तेज कर दिया तो आप जो है वीडियो की स्पीड को कम करके जरूर देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देख लें, ये आपके पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर है x माइनस 94। यहाँ पर क्या निकालना हमें, x की वैल्यू निकालनी है। तो करो भाई, 420 का मतलब गुणा, 36% का मतलब बटे 100 लगाना पड़ेगा, 350 गुणा 56 बटे 100 लगाना पड़ेगा, बराबर है x माइनस 94 आया। चलिए भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी भाई, 1 0 से 1 0 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई। चलिए आगे अगर बात करें तो यहाँ पर 42 की हमें 36 में गुणा करनी पड़ेगी, तो 36 की 42 में गुणा करें तो देखिए भाई 36 दूनी 72 का 2 का हासिल को 7, और 36 चौका 144, 144 और 7 कितने हो जाएंगे भैया 151। ठीक है जी, कितने हो गए 151 बटे यहाँ पर 10 है, माइनस अब 35 गुणा 56 में करो जी और बटे 10, तो 35 दूनी 70 और मतलब 35 छिक्का 210, 21 आए भाई, 35 पंजे 175, 175 और 21 कितने हो गए भाई, ये हो गए आपके 196 बटे 10 बराबर x माइनस 94, 0 से 0 जाएगी भाई, और यहाँ पर बचेगा 151.2 माइनस 196, 94 को इधर लाओ, बराबर आया x। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए x की, तो यहाँ पर 196 घटाना है हमें, लेकिन इन दोनों को जोड़ा जाएगा, किसे 151.2 को 94 में, तो 151 जोड़ दो जी, 94 में कितना आएगा 4 और 1 5 और 15 और 9 हो गए 24। कुल मिलाकर 245.2 में से कितना घटाना भैया 196 घटाना है, 196 घटाना है, तो घटा दो भाई, 0.2 तो जो का तू है, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेंगे, और यहाँ पर 3 मतलब 13 में से 9 जाएंगे 4, 49.2। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बना भैया आंसर बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूं, लेकिन फिर आपके कमेंट आते हैं क्या कि आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने उत्तर रटे हुए हैं, और उत्तर तो रट ही जाते हैं जब हम कई बार इन क्वेश्चनों को करते हैं। आपके भी उत्तर रट जाएंगे तो अगर आप इन क्वेश्चनों को कई बार करेंगे। साथ साथ अगर कहीं छोटी मोटी गलती कैलकुलेशन में हो जाए तो भाई उसे बड़ा इशू मत बना करो, उसे जो है इग्नोर करे करो, क्योंकि हम भी देखिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, लेकिन कई बार बच्चे तो है नहीं सामने, कैमरे के सामने कई बार जो हमने लिख दिया वो हमारी पकड़ में नहीं आया कई बार, लेकिन जब क्लास चलती है तो बच्चे तुरंत बता देते हैं। तो ये थोड़ा सा 1-2 जो है क्वेश्चन में कभी रहा हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। वैसे कोशिश करते हैं कि आपके सामने कोई भी ऐसी चीज़ें ना पहुँचे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। क्या है 3842 का मतलब डायरेक्ट मैंने गुणा लिख दिया 1/2 प्लस एक्स का मतलब गुणा 15 है और परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 लगाया बराबर 2449। ठीक है भाई, ये हल करना है बस हमें। देखो भाई 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, तो यह आया भाई आपका 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, कुल मिलाकर x गुणा 3/20 बराबर आया 2449 माइनस 1921। घटा देंगे भाई, 9 में से 1 जाएंगे 8, 2 और यहाँ पर बचे 5, कुल मिलाकर x गुणा 3/20। 3 से हमने काट दिया भाई, 3 एकम 3 बचे 2, 3 सते 21 और 3 छंग 18 और गुणा जैसे ही कर देंगे 2 की तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 34 और 1 35। कितना आ जाएगा भैया 3520 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यह आया भाई 420 का 25% माइनस 140 का कितने परसेंट बराबर किसके है भाई 77 के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन आए 2 ही चीज़ें लगी हैं अभी। का मतलब गुणा, परसेंटेज का मतलब अगर हटाना है तो बटे में 100, लगाना है तो गुणा में 100। लगाया तो गया ही नहीं, कहीं हटाया ही जा रहा अभी तक तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई ये है 420 का मतलब गुणा 25/100 माइनस 140 का मतलब गुणा x बटे कितना आया 100 बराबर आया भाई 77 के। ठीक है जी, अब देखिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। कैसे, ऐसे 7 से काट तो 11 बार, 7 से काटा 20 बार, 7 से काट दिया 7 छंग 42, कुल मिलाकर ये आया 60 गुणा 25 और 25 चौका 100, 4 से काट दिया 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 15 और 20 बन जाए 100, यहाँ पर बचा 15, 11 को इधर ले आए और ये चला गया इधर तो x बटे 5। 15 में से 11 गए, कितने बचे भाई 4 और 4 गुणा 5 में करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितने आ जाएगी भैया 20 आ जाएगी। तो छोटी मोटी जो कैलकुलेशन आप अपने आप भी करने की कोशिश करें और साथ साथ एक कोशिश और करें, क्या कि जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा है तो एक बार आप अपने आप करके आंसर को कमेंट करने की कोशिश करें। देखिए इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कम से कम आप जो हैं आप कितना प्रयास कर रहे हैं ये भी तो हमें पता लगे। और उसके लिए यही है कि आप जो क्वेश्चन ये हैं इनके आंसर आप अपने आप करें और करने के बाद आंसरों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके सामने, 365 का 36% प्लस 56.2 का x% बराबर 156.69। ठीक है, और इसे क्वेश्चन को हल करना है। फिर वही है भाई, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, 365 गुणा 36/100 प्लस 56.2 का मतलब गुणा x बटे 100 बराबर कितना है भाई 156.6। ठीक है भाई, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि 100 से गुणा कर देंगे तो 365 गुणा 36 प्लस 56.2 गुणा x बराबर जैसी 100 से गुणा जाएगी ये हो जाएगा क्या 15,669 हो जाएगा। पॉइंट जो है क्या कर देगा भाई साफ हो जाएगा, किससे 2 जीरो से, दशमलव के जो 2 अंक हैं बाद के वो आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये बचे भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई 56.2 गुणा x बराबर 15,669 माइनस, अब यहाँ पर माइनस करना हमें किस है 365 की 36 में गुणा कर। ठीक है भाई, 365 की हमें क्या करनी है 36 में गुणा करनी है तो 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, 18 हासिल गया, 36 का वर्ग 1296। ठीक है भाई, जोड़ दो कितना आया 8 और 6 14 का 4 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 1 11, मतलब कुल मिलाकर ये आ गया भाई 13,140, 13,140 आया जी। ठीक है, देखिए गुणा आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मेरे तरीके से जो है जैसे मैंने करी है डायरेक्ट होना वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आप अपने तरीके से बिल्कुल करके देखें कि ये गुणा सही हुई है नहीं हुई। तो यहाँ पर घटाते हैं 9 आया, 6 में से 4 गए 2 आया, 6 में से 1 गए 5 आया और 5 में से 3 गए भाई 2 आया, कुल मिलाकर 56.2 गुणा x। अब हमने क्या करा भाई पॉइंट हटा दिया। ठीक है,
पॉइंट हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 से काट दें हम, 2 दूनी 4, कितना बचा, ये बच गया 1 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। कुल मिलाकर x बराबर आया 12,645 बटे 281। ठीक है भाई। अब अगर 12,645 को हमने भाग करा 281 से तो कितनी बार चलेगी भाई, ये चला के देखो आप 4 बार अगर चलाएं तो 4 और 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बचा 4, यहाँ पर 1। ठीक है भाई। और अगर अब हम 5 बार चला देंगे तो 5 28 5 140, बिल्कुल सही। कुल मिलाकर ये 45 बार बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर अगर आप चीज़ें देखें जो गुना वाली बात है, आपने मैं समझता हूँ गुना करके देख ली होगी और यही आ रही होगी, तो करा क्या हमने, एक तरीका तो यह है कि 6 की गुणा करते हैं हम, फिर 3 गुणा करते हैं, नहीं हमने 36 गुणा कर दी। 36 पंजे 180, आसान सा है, नहीं पता लगता तो 36 दुशाम 360 होते हैं भैया, और पंजे का मतलब आधे कर दो 180 हो गए, तो 0 लगा दिया, हासिल कुछ चले गए 18। अब देखिए 36 का वर्ग आपके याद होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह यूज होता है, काफ़ी जगह यूज होता है, और 35 36 तक तो वर्ग वैसे भी याद होने चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो 36 का वर्ग कितना है 1296, डायरेक्ट जोड़ा, काम बन गया। ये कुछ नहीं करा हमने, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अपने पास से कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई, केवल कैलकुलेशन को हमने आसान बनाया, जो चीज़ें आपको आती हैं उनके जरिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर है 140 के। तो 250 का मतलब गुणा 14/100 बराबर 150 गुणा x/100, सॉरी यहाँ पर प्लस है। देखिए ऐसी कई बार मिस्टेक हो जाती है, जैसे यहाँ पर अभी हुआ कि यहाँ पर मैंने बराबर लगा दिया जबकि बराबर यहाँ है, यहाँ प्लस आना है। ठीक है, अगर कहीं ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं तो उन्हें आप ठीक करें। ठीक है, 0 से 0 गया भाई, 0 से 0 गया। ठीक है जी। अब एक काम कर सकते हैं कि आप 10 की गुणा उधर कर सकते हैं या इसे यहीं हल कर लो। चलिए 10 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400, और 25 चौका 100, 10 25 25 और 10 कितने हो गए 35, मतलब 350 प्लस 15x। अब 350 को उधर ले जा घटा दो, तो 15x बराबर 1400 माइनस 350, कुल मिलाकर बना 1050। तो 15x बराबर 1050 के हैं, तो 15 7 105, और ये क्या आएगा भाई, ये आएगा 70। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और मैं समझता हूँ ये पहले 40 क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, आसान क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, 550 का x% माइनस 150 का 12% बराबर 125। तो यहाँ पर क्या करा भाई, 550 का मतलब गुणा x/100 माइनस 150 गुणा 12/100 बराबर 125। अब देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, तो यहाँ पर लिखा हमने 55x, 12 की 15 में गुणा करेंगे 180 आ जाएगा, 10 की उधर गुणा कर देंगे तो 1250 हो जाएगा ये। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसे हमने 5 से काट दिया तो 11 बार कटा, 5 से काटा 36 पंजे 180, अभी बताया था 5 से कटा तो 250 आया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो आया भाई 11x बराबर 250 प्लस 36, 250 में 36 जोड़ दो, कितने हो गए भाई, ये हो गए 286। तो 11x बराबर 286, 11 दूनी 22, 6 का 66, कुल मिलाकर कितना आया भाई 26 आया है। चलिए 26 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। कौन सा क्वेश्चन लेंगे 10। हम आपका ज़्यादा समय इन पर नहीं लगाएंगे, जो पहले 40 क्वेश्चन होंगे इन पर बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगाएंगे, इन्हें हम जल्दी करा देंगे, लेकिन जहाँ पर समय लगाने वाली बात होगी वहाँ बिल्कुल लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी भाई 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 160 का अंडर रूट x% बराबर 64/2। ठीक है भाई, तो 160 का मतलब गुणा अंडर रूट x/100 बराबर, इससे सब भाग दिया तो 32 आया भाई।
और 32 पंजे 160 होते हैं, 5 से काट दिया हमने 20 आया, इसका मतलब रूट एक्स बराबर किसके हैं 20, रूट एक्स बराबर किसके हैं 20 के। अब रूट को हटाना है तो आपको बताना है, रूट को हटाना है तो आपको बताना है, और बताना क्या है कि रूट को कैसे हटाया जाता है सब जानते हैं, दोनों तरफ कवर कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आंसर 400, कितना आ जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भाई क्या है। यह है भाई 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर x माइनस 23 के है। ठीक है भाई, तो 160 का मतलब गुणा 45/100 प्लस 250 गुणा 14/100 बराबर x माइनस 23। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए भाई, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 5 से काटा पनम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 2 अट्ठे 16, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा 7, 9 अट्ठे 72, 7 पंजे 35, 9 अट्ठे 72, 7 पंजे 35, 23 को भी इधर ले आओ भाई पकड़ के, और सबको जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है, कमेंट करना है, सी ऑप्शन मत मानो, कमेंट करना है भैया, कमेंट करके बताना है कि क्या आपके पास जोड़ आता है, आता है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ ये सभी जो हैं बच्चे इसका बिल्कुल सही जोड़ करके, सही जोड़ करके और सही आंसर आप हमें क्या कर देंगे भैया, कमेंट कर देंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। किसको जोड़ना, 72, 35 और 23 को जोड़ना, 72, 35 और 23। पहले कमेंट उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले कमेंट करो और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या है। चलिए आपको बता देते हैं, आपके जिन बच्चों ने कर लिया है उनके लिए बता देते हैं कि 5 और 2 7 और 3 10 हासिल को 1, 7 3 10 2 12 1 13, 130। जिन बच्चों ने 130 कमेंट किया है बिल्कुल सही जवाब है उनका, जिन बच्चों ने 130 कमेंट किया है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही सुंदर जवाब आप लोगों ने कमेंट किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 350 का 66% प्लस x बराबर 1256 का 5/8, ये है भैया, ठीक है जी। इसको हल करना देखें, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 350 का मतलब गुणा 66/100 प्लस x, 1256 का मतलब गुणा 5/8। वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से कर दोगे आप। देखिए 0 से 0 गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया हमने 33 बार कटा, 8 से काट दो भाई 8 एकम 8, कितने बचे 4, 8 पंजे 40 और 8 सते 56। कुल मिलाकर आया x बराबर 157 गुणा 5 माइनस 7 गुणा 33। अब देखिए यहाँ पर भी आप तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कॉमन शायद इसमें नहीं बन रहा भाई। देखिए इसमें 3 और 11 का फैक्टर है, ये 7 का। देखिए 3, 11 और 7, क्या इनमें से कोई चीज़ें निकल पा रही हैं? 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 नहीं कट रहा, 11 से 11 कम 11 नहीं कट रहा भाई, और 7 से 7 दूनी 14, 17 बचे नहीं कट रहा। इसका मतलब यहाँ से हम कुछ कम नहीं कर सकते, हमारे पास केवल एक साधन रह जाता है गुणा। गुणा करेंगे तो 5 सते 35, हासिल को 3 और 15 पंजे 75 और 3 78, और यहाँ पर गुणा करेंगे 7 क्या 21 और 2 23, कुल मिलाकर 231। और जैसे हम घटा देंगे, अब 785 में से 231 घटा के आप कमेंट करें। 785 में से 231 घटाने के बाद आपको क्या करना, कमेंट करना। कर दो भाई कमेंट, बहुत आसान चीज है। कितना आ रहा है 554, क्या आ रहा आंसर 554। जिन बच्चों ने 554 कमेंट कर दिया है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा जवाब उन्होंने कमेंट कर दिया है। आसान क्वेश्चन है, देखिए आसान क्वेश्चन करेंगे ठीक, तभी तो हार्ड क्वेश्चनों की बनेगी बात। धीरे धीरे देखिए बच्चा पहले गिरता है फिर चलना सीखता है, वही बात है यहाँ पर। जब आसान क्वेश्चन अगर सपोज करो यहाँ पर सही करने शुरू कर दिया आपने, तो इसका मतलब आप सफलता की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं आगे। चलिए भाई क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है, ये है क्वेश्चन।
तो 750। का मतलब क्या है, कितनी बार बताया है, का मतलब कमेंट कर दो क्या है, का मतलब क्या है, कमेंट करो भैया। का मतलब गुणा, 64% हटाना तो बटे में क्या लगाना 100, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, और परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100 लगाना, भाग 1/4 करेंगे भाई, ये x बटे 5 है। ठीक है भाई, चलिए भाई 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 और 8 बटू 64। ठीक है जी, इसका मतलब 75 कि 8 में गुणा करेंगे तो ये 75 अट्ठे कितना हो जाएगा, 75 अट्ठे कितना हो जाएगा, चलिए भाई जल्दी से बताइए 75 अट्ठे कितना हो जाएगा, 75 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया 600, यहाँ पर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, 3600 का 7/9 का 45% का 35। अब कितनी बार का आ जाओ, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हमारे पे क्या अंतर पड़ रहा है कि कितनी बार का आ रहा। तो यहाँ पर 3600 का मतलब गुणा 7/9, का मतलब गुणा 45, परसेंटेज हटाना तो क्या करना, परसेंटेज हटाना तो क्या करना, बटे में 100 लगाना, गुणा 35/100। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 गई, 9 चौक 36, 4 से काटा 25 बार, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 45, कुल मिलाकर 7 सत्ते 49 गुणा 9, 9 निम 81, हासिल को 8, 9 निम 81, हासिल को 8 और 9 चौक 36, 36 और 8 हो गए 44, कुल मिलाकर कितना है 441। और 441 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ही है भैया, इस तरह से पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुके हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर 4240 का 3/5 का 75% का 25% है, का मतलब गुणा आपको याद हो चुका है बिल्कुल, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना ये भी याद हो चुका है, और अभी तक यही काम चल रहे हैं, 2 ही काम चल रहे हैं, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 ही काम चल रहे हैं अभी तक आपके, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है भाई, 4 से अगर मैं काट दूं तो 4 एकम 4 और 4 छिक 24। ठीक है जी, 4 से अगर मैं काट दूं तो 4 दूनी 8 और 4 छिक 24, 4 पंजे 20, 5 से भी काटना पड़ेगा, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, कुल मिलाकर 53 गुणा 3 तिया 9 और 9 तिया 27 का 7 का, हासिल को 2 और 9 पंजे 45 और 2 47, कुल मिलाकर कितना आया 477, और 470 किस ऑप्शन में आपके, डी ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, 240 का 5.6% माइनस 480 का 0.3% का आपको आंसर बताना है। ठीक है भाई, तो ये आया 240 का मतलब गुणा 5.6/100, 480 का मतलब गुणा 0.3/100। अब देखिए भाई यहाँ पर इस जीरो ने ये पॉइंट हटाया, इस जीरो ने ये पॉइंट हटाया, तो बटे में तो 100 ही रह गया, बटे की कोई लड़ाई नहीं रही। ऊपर आया 24 गुणा 56 और 48 गुणा 3। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, देखिए एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ भी है और 3 अठे 24 यहाँ भी है, एक 8 भी कॉमन आ रहा है, अभी बताया ना 8 या 24 पूरा कॉमन आ जाएगा तो, और यहाँ 8 से 48 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर पहले इतना ही कॉमन ले लो भाई, तो 24 कॉमन ले लिया, कुल मिलाकर 56 बचा, और माइनस 3 और या एक काम करो 48 को ही 24 से भाग कर दो, 24 दूनी 48 और 3 दूनी 6, बटे कितना बचा 100, 56 में से 6 गए 50 और 50 दूनी 100 और 2 चौक 8 और 4 तिया 12। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आया 12। इस तरह से ही करना, हमें चीज़ों को तोड़ के करना, जोड़ के नहीं, तोड़ के करना, क्योंकि यहाँ जो गणित का नियम है फुट डालो राज करो वाला है भाई। ठीक है ना, क्योंकि तोड़ोगे तो जल्दी क्वेश्चन होगा और जोड़ोगे तो थोड़ा सा आप समय लगा दोगे, मतलब पहले गुणा करोगे फिर भाग करोगे फिर दिक्कत है भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ पर पहली बार एक चीज़ आएगी, वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने अभी तक बताया कि का मतलब गुणा है, परसेंटेज का मतलब अगर हटाना है तो बटे में 100 लगाना है, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी कि अगर दोनों तरफ हर पद में, दोनों तरफ हर पद में परसेंटेज है तो उसका कोई मतलब नहीं है।
दोनों तरफ परसेंटेज है और हर पद में है जितने पद हैं, और अगर पद एक से ज़्यादा है एक साइड में, उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होना चाहिए, गुणा का या भाग का नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज को हटा सकते हैं, जैसे मैंने हटा दिया। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हल करो। 980 गुणा 12 माइनस 450 गुणा x, ठीक है भाई, बराबर 227 गुणा 30। अब देखिए एक बार समझें कि क्या कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो सबको एक साथ काट रही है? हाँ काट रही है। 5 से काटा, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नम 45, 3 बचे, 5 छंग 30, 5 नम 45, 5 छंग 30। ठीक है भाई, अब 6 से भी कट रहा है भाई, 6 से काट दिया, 15 6 का 90, 6 दूनी 12। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन अपने आप आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन अपने आप ही आसान हो जाएगी, टूट जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या संख्या कोई और भी है जो कर सकती है? चलिए आगे चक्कर में मत पड़ो, गुणा कर दो बस। 6 दूनी 12, 19 दूनी 38 और 1 39 माइनस 15x बराबर 227। तो 15x को तो इधर ले जाओ, 392 में से 227 कर दो माइनस, कितने बचेगा भाई? 12 में 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, और 3 में से 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 1 बचेंगे। कुल मिलाकर अगर 15 से भाग दूंगा तो 15 कम 15, और आगे बचा 1, 15 कम 15, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 11। ये था क्वेश्चन नंबर 17, आया 18। देखिए एक बार फिर से हमने तोड़ कर और क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान करा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? 280 का x% प्लस 550 का 18% बराबर 143.8। ठीक है भाई, तो यहाँ पर है 280 का मतलब गुणा x बटे 100, 550 का मतलब गुणा 18 बटे 100 बराबर 143.8। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो हटाई, एक जीरो से एक जीरो हटाई, और ये 10 की गुणा जब इधर करेंगे तो ये 1438 बन जाएगा मेरे भाई। और यह 28x प्लस 55 गुणा 18 है भाई। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो पहले 2 से कट रहा भाई 14, 2 से कटा 9 बार, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से 14, 2 एकम 2 और 2 नीम 18। कुल मिलाकर आया 14x बराबर 719 में से माइनस कर दो, 9 पंजे 45 और 4 49, घटाया तो कितना आया भाई? 4। 9 में से 5 जाएंगे 4, 11 में से 9 जाएंगे 2, और 6 में से 4 जाएंगे 2। ठीक है भाई, 224। 14 से काट दो, 14 कम 14, कितने बचे? 8, 14 6 84। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई? 16। x की वैल्यू कितनी आई? 16। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का जो है क्या है भैया? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी आ चुका है। 19वां क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेशन है केवल, बहुत ज़्यादा है, आपको मैं समझता हूँ इनमें दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन आपके सामने है क्या भाई? 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5% किसके बराबर है ये बता। देखिए चलिए भाई, 1245 का मतलब गुणा 15.5 बटे, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 1458 गुणा 12.5 बटे, यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है भाई, अब 12.5 अट्ठे 100 होता है, पहली बात तो पॉइंट लगाया, ये हटाया जी पॉइंट, मतलब हटाते जीरो लगा के, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, जीरो लगा दीजिए। 5 से काट दो भाई एक बार और, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 नम 45, और ये काट दिया भाई 5 चौक 20, कुल मिलाकर 40 आया। चलिए भाई, यह है 249 गुणा 31 बटे 40, और ये आया आपका 1458 बटे 8। ठीक है, 249 की 31 में गुणा करनी है, 249 की 31 में गुणा करनी है, और साथ साथ जो है यहाँ पर 40 से भाग देना है, और 1458 को भाग करना 8 से, और जो घटा के आएगा वो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर भी 40 बना लें, और 40 कैसे बनेगा? 5 से गुणा करके।
40 कैसे बनेगा, 5 से गुणा करके, तो 249 गुणा 31, और देखिए 8 5 40, नीचे तो 40 आ गया, माइनस कितना आया भाई, ये आया 1458 गुणा 5। अब यहाँ पर हल करेंगे भाई, 5 गुणा कर दो पहले, 5 8 40, हासिल को 4, 5 5 25 और 4 29, 2 14 5 70 और 2 72, कुल मिलाकर 7290 हमारी गुणाई 1458 की किसमें, 5 में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ 31 की गुणा कर दो 249 में, तो 31 निम्मा कितने होते हैं, 279, मतलब 27। यहाँ पर क्या आया आपका जो है कैरी हो गया, और 31 चौका 124, तो 7 4 11, हासिल को 1, और यहाँ पर 2 2 4 1 5, 151 का 1 का हासिल को कितना चला गया भाई, 15, हासिल को कितना चला गया, 15। अब 31 दूनी 62 और जोड़ दो, तो कितना आया भाई, यह आ गया 7719 माइनस 7290 बटे 40। अब घटा दो जी, 9 आया, 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा, बटे 40। ठीक है, बस इसे भाग करना है, और भाग करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करना, आंसर कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करना। करो भाई, देखें 429 को 40 से कौन बच्चा जल्दी भाग करता है, और उसका आंसर जो है वो कितनी जल्दी आप कमेंट कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए तब तक मैं जो है ऊपर से साफ कर देता हूं, जल्दी कमेंट करें भाई, बिल्कुल जल्दी कमेंट करेंगे। उसके बाद अभी यहाँ पर आंसर को चेक करेंगे। देखिए चलिए, आपका समय हुआ पूरा, और इसका आंसर कर लेते हैं हम चेक। कैसे भाई, 4 से भाग करा, 4 एकम 4, अभी इसे 0 को छोड़ दो, अभी 0 को छोड़ दो, 4 से भाग करा, 4 एकम 4, ठीक है, 2 पे मान नहीं चलती, 0 लगा दो, 4 7 28, कितना बचा, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है जी, हो गया 10, पॉइंट लगा दिया, हो गया 10, 4 से भाग करा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अगर ये 40 ना होता, 4 होता तो आता 107.25, लेकिन ये 40 था तो एक पॉइंट और इधर बढ़ जाएगा, कितना आया, 10.725, 10.725। जिन बच्चों ने उत्तर कमेंट करा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उनका जवाब, सटीक उनका जवाब है। और ये क्वेश्चन नंबर 19 था, क्वेश्चन नंबर 19 था भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए 20वां क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8%, ये है क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 530 गुणा 20.3 का मतलब तो गुणा ही है, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, 225 गुणा 16.8 बटे 100, ठीक है जी। अब देखिए यही काम करता आ रहा हूँ मैं, यही काम करता आ रहा हूँ, कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। तो इसका बिल्कुल नहीं बताने वाला, इसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए छोड़ दिया है। वैसे बहुत पहाड़ वाली बात नहीं है कि आप इनकी जो कैलकुलेशन ना कर पाए, इनकी ऐसी दिक्कत भी नहीं है बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर कमेंट कर दें, मैं इसका आंसर भी आपको कमेंट कर दूंगा। और तब भी समझ में ना आए तो मैं इसे अगली वीडियो में बिल्कुल डाउट वाली वीडियो एक बनाएंगे, उसमें इसे हल कर देंगे। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ये आया 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4%, ठीक है। देखिए भाई 220 का मतलब गुणा 18.5 बटे 100 आया, 680 का मतलब गुणा 12.4 बटे क्या आया भाई, 100 आया, ठीक है जी। अब देखिए दोनों जगह यहाँ पर एक ही जीरो हमने कैंसिल कर दी भाई, ठीक है। अब होने को तो वैसे इसमें भी कुछ नहीं है कि आप गुणा करेंगे और जोड़ने के बाद 10 से भाग करेंगे, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन छोड़ूंगा तो फिर आप कहेंगे कि कराया क्या, तो भैया मुझे तो कराना पड़ेगा। 22 पंजे 110, हासिल को बचेंगे कितने 11, 22 अट्ठे 176, तो कितने हो गए भाई 187 का मतलब यहाँ पर 7, हासिल को जाएंगे 18, 22 कम 22 और 18 40,
प्लस 4 के अगर हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 843.2। 843.2 को और जोड़ देंगे 407 को तो कितना बचेगा भाई 0.2, 7 3 10, हासिल को 1 4 1 5 8 और 4 12/10 और जैसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 125.02। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा किसका भैया, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 21वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन होगा आपका अब 22वां। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, धीरे धीरे हम 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन है 0.05 को परसेंटेज में बदलना है। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें परसेंटेज में बदलना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे वो क्या थे, परसेंटेज से जो है हम वैल्यू में बदल रहे थे, फ्रैक्शन में बदल रहे थे, भिन्न में बदल रहे थे, लेकिन अब पहली बार क्या है कि ये परसेंटेज में बदलना। तो परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया, 100 से गुणा करनी। अब 2 जीरो ने पॉइंट हटाया, कुल मिलाकर क्या बचा भाई 5%। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं भाई। देखिए ये भी वही काम करना है, यहाँ पर भी इसको भी परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज में बदलना। फिर वही बात है, सबसे स्टार्टिंग में आज 2 ही बातें लिखवाई हैं कि अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो गुणा 100 करना और हटाना है तो बटे 100 करना। तो यहाँ गुणा 100 करना है आपको, गुणा 100 करना। तो पॉइंट जो है 2 अंक इधर खिसक जाएगा तो 2.5% बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं भाई। 5:4। अब 5:4 को परसेंटेज में बदलना या मैं कहूँ 5/4 को परसेंटेज में बदलना, बात एक ही है। अनुपात का मतलब भी 5/4 है तो गुणा कर देंगे हम 100 और जैसे ही हमने भाग करा 4 से तो 25 आया और 25 पंजे 125, कुल मिलाकर इसका 125% क्या बना भैया, आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं भाई। धीरे धीरे 25वां क्वेश्चन। इस बार परसेंटेज हटाना है, 22.5% का परसेंटेज हटा दो भाई, तो 22.5/100 कर दो। 100 करना, पॉइंट इधर को इधर भाग जाएगा 2 अंक तो 0.225 आ जाएगा, पॉइंट में आना था। क्वेश्चन नंबर 26। x का 16% बराबर है 0.008। x का 16% बराबर है 0.008। तो परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना और काटाना तो गुणा में 100 लगाना, बराबर 0.008। चलिए भाई अगर हम हल करेंगे तो क्या बनेगा, 0.008 गुणा 100 बटे कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर 16 है। अब ये पॉइंट हटा दो तो पॉइंट के लिए 3 अंक है, 3 जीरो लगा दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटा भाई। 8 से हमने काटा, 8 दूनी 16, ठीक है भाई। 2 से काट दिया हमने, कितना आया 50, 1 जीरो से 1 जीरो गई, मतलब 5/100 है। और अगर हम 5 को 100 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा 0.05, इसका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बनेगा। तो इस तरह से देखें कितने आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी कितने आसान आसान क्वेश्चन है। आप इन्हें ओरली कर सकते हैं, मुझे तो आपको बताना इसलिए करके दिखाना पड़ रहा है, लेकिन ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आप ओरली कर सकते हैं, मुंह ज़बानी कर सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 27। धीरे धीरे 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 130 का x% बराबर है 11.7। परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, का मतलब गुणा, तो 130 गुणा x/100 बराबर 11.7। 0 से 0 गया, इस 10 की उधर गुणा कर दो तो 13x बराबर 11.7 गुणा 10 और इस 0 ने ये पॉइंट हटाया तो कितना बचा भाई, 13x बराबर 117 और 13 निम्मा कितने होते हैं सब जानते हैं, 117 ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या बना, 9 बना। क्वेश्चन नंबर 28 ले ले भाई। 28वां क्या कह रहा, 80 का 30%, 80 का 30% बटे x बराबर किसके हैं, 24 के। तो x को यहाँ ले जाओ, 24 को यहाँ ले आओ, तो 80 का मतलब गुणा, 30% हटाना, बटे में 100 लगाना और एक 24 यहाँ से आ जाएगा भैया और बराबर किसके आ गया, x के। 2 जीरो से 2 जीरो गई और 8 3 24, कुल मिलाकर कितना आया, बहुत आसान आंसर, बहुत ही आसान, बहुत आसान। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है 24 का x% बराबर किसके है, 64 के। तो का मतलब वही गुणा, x% हटाना, बटे में 100 लगाना, बराबर 64। ठीक है भाई। 8 3 24, 8 बटू 64,
तो x बराबर आया 800/3, 3 से भाग करेंगे भाई, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 छंग 18, बचे 2, 3 छंग 18, तो कुल मिलाकर आंसर जो बना वो बना 266 सही 2 ये हमारे क्वेश्चन नंबर क्या भाई 29 का आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। उसने कहा यदि 500 का x% बराबर है 300 का y% तथा और क्या बताया है, और बताया है इसने 200 का y% का x% बराबर 60 है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए मैं पहले बता चुका है क्वेश्चन में कि दोनों तरफ पर अगर परसेंटेज है तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, हटा दिया भाई डायरेक्ट, 2 0 2 0 गई, इसका मतलब 5x बराबर है 3y। अब x की वैल्यु निकालनी है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो y को एलिमिनेट करना, तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से निकाल दो भाई, y बराबर आया 5x/3। अब यहाँ पर वैल्यू रखो बस इसकी, 200 का मतलब गुणा y बटे परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना गुणा x बटे कितना परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना बराबर किसके आगे भाई 60 के। अब y की वैल्यू ये रही भाई, पहले 2 0 2 0 गई, 2 गुणा y का मान है 5x/3 गुणा x बटे 100 बराबर किसके हैं 60 के। 5 दूनी 10 1 0 गई, कैंसिल हो गई भाई, इसका मतलब x² बराबर 36 18, ये आ गया 1800। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसे लिख सकते हैं हम 900 गुणा 2, और 900 का मतलब 30, और ये 2 रह जाएगा अंदर, तो कुल मिलाकर बनेगा आपका 30√2 इस क्वेश्चन का आंसर। किसका, क्वेश्चन नंबर 30 का। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है 31वां, एक संख्या का 45%, उसने कहा एक संख्या, अब थोड़ा सा यहाँ से लैंग्वेज के क्वेश्चन चले हैं, एक संख्या का 45% का 15% बराबर 105.3, तो संख्या का 24% याद करना। देखिए अभी तक क्या था, वो बना के दे रहा था हमें चीज़ें, अब हमें खुद बनानी पड़ रही है, बस इतना अंतर है। तो संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 45/100 गुणा 15/100 बराबर 105.3। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए संख्या अगर हमें निकालनी है तो क्या होगा भाई, 105.3 गुणा 100 गुणा 100 बटे 45 गुणा 15, लेकिन इसका 24% चाहिए हमें, इसका क्या चाहिए 24%, तो भाई 100 से 100 जाएगा पहले, फिर 1 0 से 1 ये पॉइंट हटा दिया हमने, चलिए ये भी काम खत्म हुआ भाई, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 8 24, चलिए ये भी काम आसान हुआ कुछ। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप भाग कर दो यहाँ पर, आ कितना रहा, अब ये रहा 1053 गुणा 2 गुणा 8 बटे 45। अब यहाँ पर 300 काट सकते हैं, 3 से काटा हमने तो 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, कुल मिलाकर 8 दूनी 16, और 16 की हम गुणा कर देंगे 351, तो 16 एकम 16, एक आया भाई हासिल, 16 पंजे 80 और 1 81 हासिल जाएगा 8, और 16 तिया 48, और 8 हो गया 56/15। अब 15 से हम इसे भाग करेंगे किसे भाई, 5616 को, किसे भाग करेंगे 5616 को। तो आप जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं इस बात को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 5616 को 15 से भाग देने के बाद क्या आपका आंसर आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं, 15 तिया 45, कितने बचे भाई 11 मतलब 111 हो गया भाई। अब 15 7 105, 15 7 105, 105 को घटा दिया 111 में, तो कितना बचेगा 6, कितने हो गए 66, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, कुल मिलाकर कितना आया 374.4, 374.4। जिन बच्चों का आंसर उनका बिल्कुल सही, उन्होंने क्या बिल्कुल उनका आंसर कमेंट, बिल्कुल सही आंसर कमेंट। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम किसकी तरफ, 32 की तरफ चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भाई, 500 का 6/7 का 42% का 35% निकालना है हमें। तो यहाँ पर क्या है भाई, 500 का मतलब गुणा 6/7 का मतलब गुणा 42/100 का मतलब गुणा 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 छंग 42, 5 से काटा हमने 20 बार काटा भाई, 2 से काट तो 2 तिया 6, 2 से काटा हमने 10 बार, 5 से काटा 5 10, 5 7 35, 2 से काटते 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 7 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, क्वेश्चन नंबर 32 का 63 आंसर। 63 क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आया। 33वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। एक संख्या के 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या है। उसने कहा एक संख्या का 1/5 बराबर ही 81 के हैं तो संख्या का 68% ज्ञात करना। तो पहले संख्या ज्ञात करो, का मतलब गुणा बराबर 81, इसका मतलब संख्या क्या बनी भाई, संख्या बनी है 81 गुणा 5 गुणा, अब इसका 68% ज्ञात करना, 68% ज्ञात करना, ये संख्या है और संख्या का 68%, तो 81 गुणा 5 गुणा 68 बटे क्या करना पड़ेगा हमें 100, ठीक है भाई। अब इसे 2 से काट दो भाई, वो 5 से काट दो, 20 बार काटा, 2 से काट दिया हमने, तो यह आया 34 और यह आया 10। इसका मतलब अगर 34 की और 81 की गुणा करके मैं 10 से भाग करूं, 34 की और 81 की गुणा करके मैं 10 से भाग करूं, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आ जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपकी गुणा 2754 आई है। अगर 2754 आई है तो बिल्कुल सही आई है, और 10 से भाग करने के बाद आपका आंसर क्या बनेगा 275.4, जो आपके बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है आज का क्वेश्चन नंबर 34वां। देखो भाई, व्यंजक दिया इसने x³ y² में x तथा y के मानों में 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजन के मान में कितने % की कमी आएगी। देखिए, पहले के मान में 25% की कमी करी गई है और दूसरे के मान में 20% की कमी करी गई, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है। अब देखिए क्या तरीका है कि 3 घात है, इसका मतलब 3 बार गुणा करेंगे हम। इसे हमने मान लिया टोटल वैल्यू थी हमारे पास कितनी 100। 2 तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। टोटल वैल्यू हमने 100 मान ली, 25% की कमी हुई मतलब 75% बचा, और कितनी बार करना, घात 3 है तो 3 बार लिखना है। चलिए भैया खुद देखा। अब यहाँ पर 20% की कमी है, इसकी घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 80/100, 80/100, 0 से 0 गया, 25 × 75, 25 × 100, 25 × 75, 25 × 100, 25 × 75, 25 × 100, 20 × 80, 20 × 5 100, 4 से 4 गया, 4 × 16, 16 × 5 80, 5 से 5 गया, 3 × 9 = 27, ठीक है भाई। कुल मिलाकर 27% रहा, तो कमी कितने की आई 100 - 27 मतलब 73% की कमी है। क्वेश्चन नंबर 34 के सेकंड मेथड की बात करें तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल लो, भिन्न में बदल लो। तो 25/100 करेंगे हम, तो 25 × 25, 25 × 100, इसका मतलब ये 1/4 बनेगी। और 20% की बात करें तो 20/100 मतलब 1/5 बनेगी। 20 × 20, 20 × 100। अब यहाँ पर कमी है, अगर कमी है तो ये देखें कि पहले क्या थी भाई 4, पहले क्या थी 4, अब कितनी 1 की कमी होगी, ये कमी है, ये पहले भाग था, ये जो है कमी है, तो 4 में 1 की कमी 3 हो गई भाई। कितनी बार, 3 बार ही करना है काम, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरी मतलब y के पद के लिए देखा जाए तो पहले 5 थी तो अब 1 की कमी होगी, तो पहले 5 है, अब कितनी बनी 4, पहले 5 अब कितनी बनी 4। अब यहाँ पर अगर इधर से इधर कोई संख्या कटती हो तो काट दो कोई सी भी, तो 4 से 4 कट जाएगा भैया, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, तो 5 × 5 = 25, 4 × 100 इधर बचा, 3 × 9 = 27 यहाँ बचा। कुल मिलाकर जो वैल्यू पहले 100 थी अब रहेगी कितनी 27, तो कितने % की कमी आई 73% की
कमी आई। ये दो तरीके बताए हैं मैंने, इन दोनों तरीकों में आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा है। क्या है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें और हर को दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है, देखें भाई क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो अगर मूल भिन्न की बात करें तो हमने मान लिया कि भिन्न जो है हमारी स्टार्टिंग में क्या थी, x/y थी। उसने कहा अंश में 25% की वृद्धि कर रहे हैं। अंश में 25% की वृद्धि मतलब 100 में 25% की वृद्धि 125 हो गया। परसेंटेज का 100 लगाना ही पड़ेगा भाई, बिल्कुल लगा दिया हमने। और हर को दोगुना करें, हर को दोगुना करें मतलब 2 से गुना करें तो ये बराबर जो हो रहा है किसके बराबर हो रहा, ये 5/9 के बराबर हो रहा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 गया, इसका मतलब x/y बराबर आ जाएगा भाई 4 दूनी 8, 8/9 और यही आपका क्या है भाई, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है भाई 36वां। 36वां क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार फिर से हमने मूल भिन्न मान ली x/y, क्या मान ली, x/y। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से बताऊंगा, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले 220% की वृद्धि करी, इसका मतलब ये हो जाएगा 320। वृद्धि है, वृद्धि 220 की वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि 100 जोड़ना पड़ेगा, 100 में जोड़ना पड़ेगा 220 को तो 320 हो गया। परसेंटेज हटाना ही पड़ेगा भाई, 100 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 150% की वृद्धि है हर में तो 150 को 100 में जोड़ देंगे 250 हो जाएगा और बटे 100 आएगा, 100 चलेगा ऊपर। और जो परिणामी भिन्न प्राप्त हो रही है, परिणामी भिन्न प्राप्त हो रही है वो हो रही 4/5। 100 से 100 गया भाई, 0 से 0 गया, 5 पंजे 25 और 4 8 32, कुल मिलाकर x/y की अगर मैं बात करूँ तो 5/8 जो है वो मूल भिन्न थी। एक तरीका तो वह है। अब अगर हम इसी के दूसरे तरीके की बात करें, 36 के दूसरे तरीके की बात करें तो मूल भिन्न हमने x/y मान ली और जो परिणामी भिन्न है वो 4/5 है। जो परिणामी भिन्न है वो 4/5 है। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे भाई, जो काम उसने अंश में किया वो आप परिणामी भिन्न के साथ हर में कर दें। जो काम उसने अंश में किया है वही काम परिणामी भिन्न के साथ हर में कर दें। जैसे 220% की वृद्धि करी तो करी थी अंश में, हम करेंगे हर में तो 320 हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों जगह परसेंटेज है तो 100 भी ना लिखो, साथ साथ फिर है 150% की वृद्धि तो 250 लिख दो आप, किसकी मल्टीप्लाई में, अंश की में, क्योंकि यहाँ था हर में वृद्धि तो वहाँ लिखा जाएगा अंश में। बस इसे हल करना भाई, 5 पंजे 25, 4 8 32, कुल मिलाकर 5/8। इस तरह से भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 से ही 1/20 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम, मूल भिन्न x/y है। अब देखिए 20 से कम 20 और 21/20 परिणामी भिन्न है। अब हमने जो काम अंश में किया वो हर में करेंगे। 200% की वृद्धि मतलब इसे लिख देंगे हम 300, दोनों में ही परसेंटेज है तो 100 को छोड़ दो। 400% की वृद्धि हर में है तो इसे लिखेंगे हम 500। 2 0 2 0 गई भाई, 3 7 21 आया, 5 चौक 20 आया, कुल मिलाकर 7/4 जो है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आया। 7/4 भी कह सकते हैं, 4 एकम 4, 1 सही 3/4 भी कह सकते हैं, दोनों की बातें एक है। जो भी इसने दिया है, अब इसने ये वाला आंसर दिया भाई 1 सही 3/4 तो यही आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना भैया, 38। 38 को क्या है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है का, जिसका का है उसे बटे में लिखेंगे। 1 मिनट 10 सेकंड, सबका मात्रक सेम करो। 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब हो गया 70 सेकंड। 70 सेकंड किसका, आधे घंटे का। आधे घंटा मतलब 30 मिनट। 30 मिनट, मिनट को बनाया साइड में तो 60 से गुणा और परसेंटेज के लिए लगा दिया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई भाई, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 से काट देंगे 35 आया तो 35/9। 35/9 पॉइंटों में आपकी बात बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो कर दे भाई, 9 3 27,
कितने बचे यहाँ पर 8, 80 हो गए, 9 8 72, कितने बचे यहाँ पर 8, तो 3.88 कह दो या 3.89 भी कर सकते हैं और ये इसका आंसर बनेगा। और देखिए किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं इसके जो है, आप देख सकते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 का सेकंड ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सिर्फ देख लें भाई। 2 कुंटल 2.5 किलो का कितने परसेंट है? 2 कुंटल 2.5 किलो का, किसका? का को बटे में रखना, किसको? का को बटे में रखना है। तो 2.5 किलो का 2 कुंटल, 1 कुंटल में 100 किलो, 2 में 200 हो जाएंगे और यह परसेंटेज का 100, तो 2.5 चौका जो है होता है 10, एक जीरो लगा देंगे भाई, 40 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल मिलाकर ही आ जाएगा आपका कितना? 8000%। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्या है? 2 कुंटल, सॉरी देखिए ये क्वेश्चन जो था भैया ये था 40वां, अब बचा है 39वां। 39वां बीच में छूट गया भाई, तो 39वां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 39वां क्या है? 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का वाला नीचे रखना, ठीक है। किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदल दो, 1000 से गुना कर दो। 17 ग्राम है और गुणा कर दो 100, तो 2 0 2 0 गई, 1 0 0.8 आई, 17 चौका 68, मतलब 1/4। 1/4 का अगर हम पॉइंट में लिखेंगे 0.25 लिखेंगे और ये बनेगा 0.25%। किसका? क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 आपका ये हो चुका है 40वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा भाई? 17 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने परसेंट है? 17 मिलीलीटर परसेंटेज के लिए 100, 1.75 लीटर, 1.75 लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में बदलना तो 1000 से गुणा कर देंगे। 2 0 यहाँ साफ हुई, 1 0 हो गई, 25 या 75, 25 7 जो है 175, तो आ गया भाई 30/7, मतलब 7 चौक 28, ठीक है। पॉइंट में है या सही में, ये देख लो बस, ठीक, ये है भाई सही में। 7 चौक 28 बचे 2, तो ये आ गया आपका 4 सही 2/7%। क्वेश्चन नंबर 42। 30 कुंटल 20 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है? तो 30 किसका? 20, 2 मीट्रिक टन, सॉरी 2 मीट्रिक टन है, तो इसका मतलब 20 कुंटल हो गए और गुणा 100, तो 0 0 गई, ये आया 50 और 50 दिया 150, 150% इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 को भी देख लेते हैं भाई, क्या है? अंडर रूट 80 गुणा 7.2% किसके बराबर होगा? तो अंडर रूट 80 गुणा 7.2/100, तो इस पॉइंट ने ये 0 हटा दी, मतलब एक तरह से। अब यहाँ पर इसे क्या लिखा जा सकता है भाई? यहाँ पर लिखा जा सकता है इसे 8 निम 72/100, 1 8 बाहर आया, 9 का 1 3 बाहर आया, बटे 10, 8 3 24 का मतलब 2.4 इसका आंसर बनेगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चल रहे। किसकी तरफ चल रहे? क्वेश्चन नंबर 44। 44वां है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? देखिए आज ही कराया है, मूल भिन्न x/y है और कितना प्राप्त हो रहा है? ये प्राप्त हो रहा है 15/16। हमने क्या बताया था? जो अंश में काम किया है, जो अंश में काम किया वो आप हर में कर दें और जो हर में काम किया है वो अंश में कर दें। 15% की कमी मतलब ये बनेगा 85%, ठीक है। वृद्धि, सॉरी वृद्धि है भैया, तो वृद्धि है तो 115 हो जाएगा और 8% की कमी मतलब ये 92 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 5 तिया 15 और 4 चौक 16, तो मूल जो भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? 3/4। और क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं भाई। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30 और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 100 है, ठीक है। एक 30% ज़्यादा तो 130 हो जाएगी, ये 40% ज़्यादा है तो 140 हो जाएगी। उसने कहा दूसरी से पहले का प्रतिशत, किससे? दूसरी से,
जिससे या जिसका तो बटे में लिखना, पहली का परसेंटेज निकालना, गुणा 100 लगाना, 0 0 गया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, कुल मिलाकर 13 पंजे 65, मतलब 650 बटे 7, 7 निम 63 बचे, 2 20 हो गए, 7 दूनी 14, कितने बचे भाई 6, तो कुल मिलाकर आया आपका 92 सही 6/7%। ये किस क्वेश्चन का आंसर आया? क्वेश्चन नंबर 45 का ये आंसर आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 भी ले लेते हैं, 46 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? दो संख्या एक 30 संख्या से 12.5 और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है? देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे हमने आज ही 45वां क्वेश्चन कराया है। ये 100 है तो ये 12.5% ज़्यादा है और ये 25% ज़्यादा है। ठीक है, इसने कहा पहली संख्या दूसरी का, किसका? दूसरी का, जिसका या जिससे, उसे बटे में रखना है, और जिसका निकालना है परसेंटेज उसे ऊपर लिखना है और गुणा 100 करना है भैया। एक पॉइंट ने 0 हटाई, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 नम 45 और 10 नम 90, तो 90% बनेगा किसका? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो भाई, क्या है? 1/2% का दशमलव मान बताना है। 1/2% का दशमलव मान बताना भैया। परसेंटेज को हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज को हटाना तो बटे में 100 लगाना है। अब यहाँ पर क्या करना? 2 से भाग करो, 0.5 आया बटे 100। अब 2 0 है तो 2 पॉइंट इधर हट जाएगा, ये पॉइंट जो है 2। आज हमने प्रसन्नता के 1 से 47 तक के क्वेश्चनों को देख लिया है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनको एक बार फिर से हल करा दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो भाई शेयर जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक मैं नहीं कहता कि आप लाइक करें ना करें, ये आपका अधिकार है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो मर्जी है। ये आपका अधिकार है कि आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, हमारी मेहनत को सराहते हैं या हमारी मेहनत पर जो है पानी फेरते हैं, ये आपके हाथ में है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें ये भी आपका हाथ में है, लेकिन अगर थोड़ा भी हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें। अभी तक के लिए तो नहीं, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।